आजकल लोगों के रिलेशनशिप जो है वो क्यों इतना टूट रहे हैं? कि उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग मिलाई जा रही है जबरदस्ती। जैसे आप स्पोर्ट्स में भी रहे हैं, कबड्डी खेलते थे, फेमिनिज्म को आगे करने के चक्कर में इक्वालिटी को पीछे भूला है। नहीं लड़कियों की सुननी चाहिए। जो डिवोर्स केस आजकल मैं देख रहा हूँ इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हाल फिलहाल में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आ रहा है। तो कोई ऐसी प्रथा जिसे देखकर या आपको कहीं सुना हो कि आपको बहुत अजीब लगा हो? सबसे बड़ी चीज तो देखो, अभी मैंने पर्दा प्रथा की, सबसे बड़ी चीज है ना। आधे लोग तो पुलिस वालों के पास जाने के बाद ही सुसाइड कर लेते हैं। पॉलिटिक्स वाली पहुंच होनी चाहिए, ठीक है ना, ये जेब में पैसा होना चाहिए। तो जातिवाद की वजह से बड़ी सारी दिक्कतें आई हुई हैं। मैं तो कहता हूँ 80% जगह है अभी भी मान रहे हैं। आजकल रेप कल्चर बहुत बढ़ रहा है। एक बार 2-4 फांसी हो जाएंगी ना तो अपने आप रेप रुक जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूं टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आए। हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए, बिजनेसमैन आए। लेकिन जब एक रियल स्टोरी हमारे पास आती है या फिर रियल कहानी बताने वाले लोग हमारे पास आते हैं तो हम उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उस रियल कहानी से हम बहुत सारे लोगों को जो पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं या फिर जो रियल लाइफ में उनके साथ बीता होता है वो हमारे लोगों को बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में, ताकि हम वो गलती ना करें या फिर उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने देखा हो हम वो चीज़ ना करें, ताकि हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। सो आज मैं बुलाने वाला हूँ हिमांशु पाल जी को, जिन्होंने बहुत सारे जगह पे जाकर एक्सप्लोर किया है। हाँ, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में, डिवोर्स केस के बारे में, जो आजकल कल्चर में चल रहा है उनके बारे में, या समाज के बारे में बहुत सारी हम ऐसी बातें करने वाले हैं जो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ऐसी बातें सिखा कर जाएंगी उनके एक्सपीरियंस के साथ में। तरह तरह के जो रिलीजन होते हैं वहाँ पे कैसे काम होता है, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, उनके साथ में क्या चल रहा है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम सेम है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हम आज हिमांशु पाल जी से पूछने वाले हैं। और आखिर तक बने रहेगा इस पॉडकास्ट में, और दिल करे तो सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें बहुत सारी अपने पॉडकास्ट चैनल पे लाते रहते हैं। सो लेट्स इनवाइट हिमांशु पाल जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। सर कैसा है हमारे स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल कंफर्टेबल। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग आवर शो। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू सर। सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कौन हैं। हाँ जी, मेरा नाम हिमांशु है और मैंने 19 साल की एज से ही बहुत जगह में गया हूँ, क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम भी होता था, पंजाब हरियाणा। बहुत लोगों से मिला भी हूँ और बहुत डीप ऑब्जर्व भी किया है चीज़ों को। एक हमारी टीम है जो बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब एक बहुत डाउन रह के डीप काम कर रही है अभी, है ना। तो वो क्या है कि समाज में जो अभी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलाव होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा है। कई लोग करना चाहते हैं लेकिन कुछ समाज की बातों से, कुछ कोई फाइनेंशियल उतना स्टेबल नहीं है जो कर नहीं पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं और उन्हीं पे काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा नॉर्मल कर रहे हैं बट अच्छे लेवल पे करेंगे इसको। तो हिमांशु जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हो जिसकी लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो हमारे देश में हाल फिलहाल कितनी सारी दिक्कतें चलती हैं जी। और डिवोर्स केस, रिलेशनशिप के ऊपर तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था जी। तो आपको क्या लगता है कि आजकल लोगों के रिलेशनशिप जो है वो क्यों इतना टूट रहे हैं? क्यों मन में मन मुटाव है, विश्वास नहीं रह गया है? आपके हिसाब से ये हर जगह ऐसे है या हमारे यहाँ पे ऐसा है? मुझे लगता है हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि आप जो भी स्टडी किए हैं, अभी देखे हैं, आप देखिए कि एक तो 2 चीज़ें होती हैं कि हमारे यहाँ क्या है कि कई लोग जो अरेंज मैरिज में चल रहा है खासकर, कि उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग मिलाई जा रही है जबरदस्ती। ये तो है। मिलती नहीं है। एक होता है मिलना, नेचुरल मिल रहा है, एक होता है मिलाई जाती है जबरदस्ती। तो एक तो जबरदस्ती मिलाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं, है ना। कई लोग क्या है कि अब मैं कोई चीज़ है, मेरे इमोशन कोई समझ ही नहीं रहा है या सामने वाले के मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो फिर वहाँ जाके वो ब्रेक होते हैं। तो उसमें क्या है कि यहाँ हमारे यहाँ क्या है कि डील बन चुकी हैं शादियाँ, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत क्योंकि जिन लोगों को रहना है उनकी तो बातें, मतलब उनके मन की बातें पूछ ही नहीं रहे हैं, बाहर सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एक ब्रेक का। और एक जो ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी नहीं है ना। लॉयल्टी पे भी बात कर सकते हैं कि लॉयल्टी है ही नहीं फिर, क्योंकि एक रील की अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया की दुनिया में लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है, लड़की है चाहे लड़का है, फिर उसकी डिमांड बढ़ गई है। पहले के टाइम में नहीं होता था। अब हमारी मम्मी है या हमारी दादी थी, उतनी उनकी डिमांड नहीं थी। हमारे पापा ने कोई बात कह दी तो समझिए कि वो मतलब मान ले कि हाँ, पत्थर की लकीर एग्जैक्ट वो है, ठीक है, उन्होंने मान लिया, सही है। लेकिन अभी लड़कियां भी हैं या लड़के भी हैं, पढ़ रहे हैं, ओपन माइंडेड हो रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को,
तो उनकी भी फिर डिमांड है या फिर उनकी भी बातें हैं। लेकिन हिमांशु जी, अब जैसे लड़कों को बहुत समय तक एक बाग जो होती है ना डोर घर की, वो संभालने के लिए दे दी गई कि अगर लड़के ने बोला तो वैसे ही होगा। तो अब लड़कियां कह रही है कि अब हमें भी मतलब बराबरी का हिस्सा बराबरी का चाहिए वो। और बराबरी की समझ चाहिए। मतलब ऑलरेडी लोग बाहर जा रहे हैं तो उनको हमसे ज्यादा समझदार होंगे, वो बहुत से लोग ऐसे होंगे। बट कहीं ना कहीं कितना ज्यादा मतलब हम फेमिनिज्म को आगे करने के चक्कर में इक्वालिटी को पीछे भूल आए हैं। आपको क्या लगता है इस चीज में? बहुत सारी चीजें हैं। देखो इसमें क्या है कि अभी अभी क्या है ना, मतलब एक जो फीमेल है वो भी पढ़ के आगे बढ़ी है, उनको भी इक्वल चाहिए। और अभी जो मेल है, लड़का है, तो वहां क्या, अभी तक क्या था कि लड़का कोई बात रख दी तो उसको लगता है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, लेकिन अगर लड़की ने उसमें इंटरफेयर कर दिया कि नहीं ये ऐसे हो सकता है, तो वो ऐसे हो सकता है लेकिन वो होगा नहीं। फिर वहां जाके भी बहुत सारी चीजें ब्रेक होती हैं। तो आपको ज्यादा गलत नहीं था ये? कौन सा वाला? ये वाला चीज की लड़कों की सुनी जाती थी खाली, अब लड़कियां भी बोल रही हैं कि मेरी सुनो। नहीं, लड़कियों की सुननी चाहिए। अगर कोई पढ़ रहा है, कोई देखो, कोई अगर कोई काम मैं मान लो सपोज दैट कि कोई काम मैं करता आ रहा हूँ, मेरे पापा करते आ रहे हैं, मेरे दादा करते आ रहे हैं, अभी वो काम दूसरे तरीके से हो सकता है, किया जा सकता है। लेकिन जो डिवोर्स केस आजकल मैं देख रहा हूँ इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अगर हमारे टाइम में ऐसी चीजें चल रही होती तो हमारे घर वालों को बहुत बार डिवोर्स हो चुका होता, इतनी लड़ाइयाँ हुई है। लेकिन आज के टाइम पे तो लोग सुनना ही नहीं चाहते, या फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है रिलेशनशिप से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे रुक सकती हैं चीजें? बाहर जब आप जाते हैं तो वहां भी यही कल्चर है? बिल्कुल, कल्चर तो यही है। देखो एक चीज और भी है सर, कि अभी आप देखो, अभी लास्ट हाल फिलहाल में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आ रहा है, कॉर्पोरेट में ज्यादा आ रहा है ना, 44%। इंडिया दूसरे नंबर पे है। आप वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी यही है कि अभी जैसे मैंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग मिलाई जा रही है जबरदस्ती, इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है ना। ऑफिस में गए, मेरे मेरे साथ कोई घटना हुई, मान लो मेरे घर पे मेरी वाइफ नहीं समझ रही, तो मैंने अपने जो कलीग है, नया है, जो अननोन है, उसको बताया, उसने अपनी मुझे शेयर की, वहां फिर इमोशनल बॉन्ड एक क्रिएट हो गया उन दोनों का। रोज मिलना है, रोज मिलना है, रोज मिलना है, वहां रहेंगे, इमोशनल बॉन्ड हुआ। फिर एक दिन जब वो परेशान होंगे, फिर क्या बोलेंगे, चलो ठीक है कोई नहीं, लेट्स एंजॉय करते हैं, कॉफी पे बैठते हैं। तो वहां फिर उनकी चीजें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहां उनकी वो समझ रहे हैं, वो एक मर्रम लगाने का भी काम कर रहे हैं, घर पे वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन कॉर्पोरेट में लोग काम करने जाते हैं, उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा मैरिटल। और यहाँ तो चलो अगर मैं मानूं कि अगर किसी की शादी नहीं हुई है वो, लेकिन परसेंटेज तो जो शादीशुदा है उनके ज्यादा है। क्योंकि वही चीज है, एक तो सबसे, एक कोई भी आदमी है कितना भी स्ट्रोंग दिखने की कोशिश कर ले, उसका एक इमोशनल कॉर्नर जरूर होता है। उसको एक सिंपैथी भी चाहिए होती है, उसको एक सुकून भी चाहिए होता है। अब जहाँ उसको समझेगा नहीं कोई, मेल है या फीमेल है, नहीं समझेगा, फिर जो समझेगा फिर उसके साथ वो, ये चल रहा है आजकल अफेयर। ये बात सच बात है। आपको क्या लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कौन ज्यादा पहल करता है पहले, लड़का या फिर लड़की? देखो सबसे पहले लड़कियां बहुत ज्यादा मासूम होती हैं इस मामले में, है ना। लड़कियों की तरफ से भी होता है, लड़के भी करते हैं, लड़कों को भी मौका भी चाहिए होता है कि कोई बस अपना थोड़ा सा दुख रहे तो उस पर मर्रम लगाएंगे, और बस वही होता है, और बस इसी से बात आगे बढ़ जाती है। फिर कैसे रोक सकते हैं भाषु जी इस चीज को? कुछ सोच में काउंसलिंग करके, कुछ सोच सोसाइटी में थोड़ा सा बदलाव मतलब करना पड़ेगा। जो हमारे युवा है, आज हम हैं या हमारे युवा है, आधे युवा, आप सोचिए ना, देखो आप रियल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, आधा युवा मर चुका है अंदर से। ये तो है। अगर उसके पास कोई वजह ना हो ना, माँ बाप या कोई वजह ना हो एक साइड से, तो वो सुसाइड कर ले। आधा युवा मर चुका है। आप कॉर्पोरेट में देखिए, लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं कि फिर वापस जाना है। हाँ, सोसाइटी में बदलाव कहाँ होना चाहिए कि एक बाप को अपने बेटे की भी सुननी चाहिए। वो पूछ सकता है, जो पापा है वो पूछ सकते हैं अपने बेटे से भी, और एक पापा अपनी बेटी से भी पूछ सकता है। करेक्ट। अगर उनके मन की सुनेंगे, कुछ विचारों को बदल, जो समाज का डर है ना, इसको थोड़ा सा खत्म करेंगे कि समाज क्या कहेगा। एक पापा भी ये होते हैं कि पता नहीं मैंने ऐसा कर दिया तो ये 4 लोग क्या कहेंगे। आप उन 4 लोगों को देखिए, देखो जिसने समाज में अपना मुद्दा रखा है और जिसने बात कही है, वो बागी हुआ है, बगावत बेशक की हो उसने, लेकिन वो आगे बढ़ा है। फिर आप देख लीजिए। आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आप की अभी शादी नहीं हुई है, तो इतनी सारी चीजें जब आप न्यूज में देखते हो, जब डेली रूटीन में देखते हो, तो आपको कैसा लगता है अंदर से, और आप क्या सोचते हैं? बहुत बुरा लगता है। कई मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बताता हूँ, उनके साथ भी ऐसी घटना हुई है कई बार ना। वो बहुत स्ट्रेस, मतलब उनको बहुत स्ट्रेस से निकाला है। उनके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब
बिल्कुल ये मान लीजिए कि मैंने जैसे बताया कि कोई वजह अगर ना हो, माँ बाप की वजह ना हो, तो वो मर जाए, सही बात है। क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही है, उन पे सिर्फ थोपा जा रहा है। आप सोचिए एक बच्चे पे, मान लो एक बच्चे पे क्या होता है, शुरू से स्कूल में जाएगा तो नंबर का बोझ, है ना, फिर कॉलेज में जाएगा डिग्री के सपने दिखा दिए जाते हैं, फिर उसकी कंपैरिजन की जाती है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, फिर नहीं ज्यादा कमाएगा तो रिश्ता नहीं होगा, ये भी होता है ना। तो उसको जो उसका पैशन है, 90% लोग तो अपने मन की कर ही नहीं रहे हैं, फैमिली को लेके 10% लोग हैं जो मन की कर रहे हैं, 90% तो वही कर रहे हैं, फैमिली की जिम्मेदारी है, बस करना है तो कर रहे हैं बस, ठीक है। तो मेरा बस मतलब मुद्दा इतना है कि अपना थोड़ा सा बच्चों से पूछिए, मन की बातें पूछिए और उनसे उनके साथ मिलके थोड़ा सा काम कीजिए, तो अच्छा सोसाइटी का भी निर्माण होगा और अच्छी चीजें चेंज होंगी माइंडसेट से। आजकल शादियां में देख रहे हैं हम लोग, दहेज प्रथा चालू है, जो जो बाहर है। अब तो खैर बहुत लड़के समझदार हो गए हैं जो नहीं लेते हैं, जी या कोई फोर्स नहीं करता किसी को भी कि चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है बदलाव तो आया है ना, पहले को लेकर और अभी को देखूं, लड़कों के माइंडसेट बहुत चेंज हुए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोगों की वजह से हम लड़के जो सही थोड़े बहुत हैं, उनकी भी छवि खराब हो ही जाती है एट द एंड ऑफ। बिल्कुल तो उन लड़कों से क्या कहना चाहते हो आप, जिसके 1 मिनट 2 मिनट के मजे के लिए या खुशी के लिए हम जैसे लड़के जो होते हैं, जो अपने अच्छा सोचते हैं अपने घर के लिए, अपने साथ में कोई लड़की अगर बैठी है उसके साथ उसके लिए, तो उसके उन लड़कों से क्या कहना चाहोगे आप जो ये लड़के करते हैं ऐसा? वो लड़के देखो, मैं उस टाइप के लड़के भी है जिनके बाप दादाओं के पास बहुत सारी जमीन है, जो कंफर्टेबल है, जो नहीं भी करेंगे उनको पता है मेरे ऐसे चलता आ रहा है, वो दहेज प्रथा पहले चलती आई है, उसको उसको ही आगे कंटिन्यू रखेंगे, उनको मतलब ही नहीं है कि इसको बदलना नहीं बदलना, क्योंकि उनके पास सब है, देना लेना सब करेंगे, ठीक है। जो इसको बदल रहे हैं अभी बहुत करंट में, आपने सही कहा कि बहुत लोग नहीं ले रहे हैं, है ना, वो समझ रहे हैं चीजों को, क्योंकि उन्हें पता है कि एट ऑफ द एंड ना तो ये पैसा काम आना है, ना दहेज में मिला सामान काम आना है, काम आएगा जो मेरा फ्यूचर पार्टनर है वो काम आएगा, तो वो सही होना चाहिए एग्जैक्ट। अब कुछ लड़के हैं जो अपनी बातें हम जैसे लड़के हैं कि रखते भी हैं, लेकिन समाज उनको मतलब एक तो होता है ना कि मतलब उतना ज्यादा नहीं रख पाते। कई लोग तो मन में लेके दे रहे, चलो हमें खुशी तो होगी, हमने बोल दिया, है ना, हमने कह दी, कल को मर जाना है, हमें ये लगेगा कि हमने अपने मन की बात कह तो दी, प्रयास कर रहे हैं, सफल होंगे तो भी अच्छी चीज है, नहीं होंगे तो भी, लेकिन ये नहीं रहेगा कि हमने मन की बात मन में रखी कह दी। सही बात है। लेकिन आधे तो लोग सिर्फ मन की मन में रख के जो है अंदर ही अंदर मरे जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है सोसाइटी में, आप देखिए ना, मतलब आप छोटी सी चीज देखिए, पर्दा प्रथा कितना है ना। एक ससुर बेटी मतलब बहू को बेटी कहता है, उसको रिंग सेरेमनी में उसके साथ फोटो शूट कराता है, देख रहा है, वहां भी जयमाला हो रही है, वहां फोटो शूट करा, उसको देख रहा है। अगले दिन से आते ही ऐसा क्या हो जाता है कि उसका अभी पर्दा कीजिए, ये मुंह तो ढकना पड़ेगा। अरे घर में बेटी है, वो उसको खुले आप रह सकते हैं, बाहर अलग बात है, लेकिन रख सकते हैं कि भाई घर पे तो ऐसा अगले दिन से क्या हो जाता है कि भाई आप पर्दा कीजिए अब, जबकि साथ में फोटो खिंचाया है। सही है बात ना, पिछली रात को उसने फोटो खिंचाया है, सब कुछ लाइव देखा है, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है, बहू को बेटी भी कह रहे हैं और दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया समाज ने देखा, बहू को बेटी भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुंह ढकिए आप, ये भी गलत है। अभी कहाँ से शुरू हुई ये चीज, पढ़िए ना, पढ़ कोई नहीं रहा है, जैसा चला रहा है बस चलाए जा रहे हैं। मेरे दादाजी का 13वीं मेरे पिताजी ने की, मान लो मेरे पिताजी की मैं करूंगा, मान लो अगर मेरे पिताजी मेरे से कहें कि जो 13वीं है उसमें अभी बहुत जगह बंद भी हो रहा है, ये सब लोग जो मरने के बाद 13वीं पे बुलाते हैं ना, जाते हैं लेकिन खाना नहीं खाते हैं, ये बहुत जगह बंद हो रहा है, आप देखिएगा। क्योंकि अगर इसको चेंज किया जाए कि मरने के बाद 1,00,000-2,00,000 रुपए 13वीं में लगा रहे हैं, लेकिन मरने से पहले अपने बुजुर्ग का 50-20-50 हजार रुपए लगा के उनका अच्छा लाइफ स्टाइल वहां दे सकते हैं, उनको कितनी खुशी होगी, हो सकती है। तो समाज को खुशी, या उन 4-5-10 आदमी को बुला के उनको ऐसा क्या खुश करना है, जो खत्म हुआ है इंसान, जिसको खुशी चाहिए एक्चुअल में, उसको खुशी नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीजों पे थोड़ा सा बदलाव होना जरूरी है, और ये क्या है कि मतलब इसको बदलाव होना जरूरी है, और कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बोलते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है। एक और चीज हिमांशु, कि आपके हिसाब से आपने कोई ऐसी प्रथा देखी हो जिसे देखकर आपका खुद आप मतलब बहुत दंग रह गए हो कि ये कैसे कोई किसी लड़की के साथ या फिर किसी लड़के के साथ होता है? लड़कियों के लिए ज्यादा दिक्कतें होती थी, मतलब आज भी शायद है कहीं कहीं, तो कोई ऐसी प्रथा जिसे देखकर या आपने कहीं सुना हो कि आपको बहुत अजीब लगा हो? सबसे बड़ी चीज तो देखो, अभी मैंने पर्दा प्रथा की, सबसे बड़ी चीज है ना, और बहुत मैंने
लगभग पिछले 2 साल में मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि लगभग 45-50 शादियां अटेंड की हैं मैंने पिछले 2 साल में। और मैंने देखा है कि बहुत शादियां अब तक डिवोर्स हो चुका है। अभी देखा है मैंने, मैं रियल आपको बता रहा हूँ और मिलवा भी सकता हूँ, है ना, डिवोर्स हो चुका है उनका। मैंने देखा है कि पर्दा प्रथा की वजह से 1-2 डिवोर्स, हाँ, लड़कियां पढ़ी लिखी, बाहर की चीजों को देखा। अब आप उनसे कहोगे आने के बाद कि भाई पर्दा करो, ये करो, नहीं होगा, नहीं एडजस्ट होगा। या तो और दूसरा चीज है कि ये दहेज प्रथा बहुत ज्यादा, मतलब इसमें हमारे इंडिया में अब देखो, लोग सपने देखते हैं कि हमारा देश फ्रांस की तरह हो, जापान की तरह हो, बोलते हैं, है ना, हम भी ऑफिस मीटिंग में कई बार बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जब तक बदलेंगे नहीं तो कैसे होगा। फ्रांस जापान में तो आदमी की एक सैलरी में शादी हो जाती है। हमारे यहाँ जो हमारे पिताजी हैं या किसी लड़की के पिताजी हैं, वो अपने पेट में खाना कम खा लेंगे लेकिन अपने बेटे के लिए जोड़ के रखेंगे, ये उसके लिए, उसके बाद भी वो कर्जे में रहेंगे, उसके बाद भी कर्जे में रहेंगे। मान लो डिवोर्स हो गया तो फिर केस लड़ेंगे, और इंडिया में केस लड़ना आपको पता है कि 50,000 या लाख रुपए जेब में नहीं है तो केस भी नहीं लड़ सकते इंडिया में, छोटे से छोटा केस। पैसा चाहिए, पैसा से ऊपर माइंडसेट लड़ना है जी, कितनी दूर चलना है। तो ये सब चीजें, इन पे बदलाव होना चाहिए। आदमी अब देखो 50 साल का होके आदमी बुजुर्ग नजर आने लगता है। 50 साल का आदमी हमारे यहाँ ऐसे लगता है पता नहीं ये 70 साल का तो नहीं है। लाइफस्टाइल भी कम हो गया है, लाइफस्टाइल, क्योंकि खा ही नहीं रहा पेट में, उसको लग रहा है कि भाई जोड़ लें ताकि काम आ सके। सही बात। तो ये अब विदेश की आप बात करते हो कि ऐसा बनना चाहिए, वहां तो 1-2 सैलरी में काम हो जाता है, वो छोटी शादी करते हैं अपना, लोग जिन लोगों को बुलाना होता है उनको बुलाते हैं, शादियां करते हैं, ठीक है, खत्म हो गया, है ना, अपने लाइफ स्टाइल पे फोकस करते हैं। आधे लोग तो कमा ही इसलिए रहे हैं कि शादी में खर्च करें, शादी में खर्च करें, है ना, लोग कमेटियां डाल रहे हैं, हाँ। अलग से एफडी डाल रहे हैं, लोग इतना जोड़ रहे हैं। मुझे वो समझ नहीं आता कि इतना पैसा क्यों खर्च करना है आपको। मतलब जब आप वो पैसा अपने पार्टनर पे खर्च कर दो, घर पे कर दो, किसको दिखाना है? बिल्कुल। और यही समाज बाद में आपको गाली देगा कि इसने ऐसा गलत करा। मैं भी बताया, मैंने लगभग 45-50 शादियां अटेंड की है, कोई ऐसी शादी नहीं है जिसमें खाना खाने के बाद या कोई चीज ऐसे करने के बाद उन लोगों ने आपकी बुराई ना करी। फिर भी नुक्स निकाला होगा, बिल्कुल निकाला है, खाने में ना निकाला हो, देने में निकाला होगा। देने में लोग तो लड़का लड़की पे निकालते हैं, जोड़ा सही नहीं ना, है ना, खाने उसका ना स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि माथे में त्योड़ी डल रही थी, इसको लड़का पसंद नहीं है। उधर देखे, अरे लड़के को मुझे लग रहा था लड़का गुस्से में था। मतलब नुक्स निकलेगा ही निकलेगा, कोई आदमी ये नहीं कह सकता भाई बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया रहा, कोई नहीं कह सकता। और इतना करने के बाद भी फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो ये चीजें बदलाव होना जरूरी है इन पे, और ये जब ही होगा जब पापा बेटा या पापा बेटी एक फ्रैंक होंगे, उनकी सोच को सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, उनसे साझा करेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो हो सकता है। एक और चीज है हिमांशु, जैसे आजकल रेप कल्चर बहुत बढ़ रहा है, आप देख रहे होगे, मतलब शायद हम इस समय बैठे हैं तो अभी भी किसी ना किसी का रेप हुआ हो या फिर किसी ने कंप्लेन करा हो। क्योंकि पूरे अगर मैं विश्व की बात करूं, भारत की ही बात करूं अगर मैं, तो भारत में ही बहुत सारे डेली बेसिस पे हम ऐसे केसेस सुन रहे हैं जैसे देख भी नहीं पाते। सुनना तो बहुत, मतलब सुन भी नहीं पाते, देखना तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं, जो रेप का कल्चर आया हुआ है और उसके बाद भी जो मतलब आरोपी हैं वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं, है ना, और निर्भया का केस कब आया था, जब वो आई, जब तक हुआ 10 साल 15 साल, तब तक उसके बारे में बातचीत ना, तो वो लड़की रही यहाँ पे और ना ही बातचीत रही। तो इतना टाइम बाद वो केस सॉल्व हुआ, या उसके बाद कई कानून तो उसके बाद बने, है ना जी। तो आपके हिसाब से कितना ज्यादा मतलब हम लोग सेफ है, लड़कियां सेफ हैं? आपके हिसाब से क्या सही तरीका है इस चीज? सही तरीका यही है कि थोड़ा सा कानून हमें कठोर करना पड़ेगा। देखो, हर आदमी को तो फांसी नहीं होनी चाहिए, मैं भी कहूंगा, क्योंकि कई केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें लड़का गलत ना हो। कई जो बड़े कांड हुए जिनमें सारा कुछ प्रूव हो चुका है कि हाँ हुआ है, उसके बाद भी वो जेल से जमानत लेने के बाद बाहर बैठे हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक बार 2-4 फांसी हो जाएंगी ना तो अपने आप रेप रुक जाएंगे। इंडियन जुडिशरी क्या है, फिर कानून ये कहता है कि 100 गुनहगार बच जाए लेकिन किसी एक निर्दोष को फांसी ना हो। मेरे हिसाब से कि एक निर्दोष को फांसी हो जाए लेकिन 100 गुनहगार नहीं बचने चाहिए। वो 100 गुनहगार पैदा ही नहीं होंगे। हाँ, 2 फांसी हो जाए, 100 गुनहगार पैदा बलिदान समझेंगे अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी देख लो ना आप, थोड़ा सा यूपी में क्या हुआ, एक बार एनकाउंटर लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना, तो सारे बदमाश लेवल, जो टॉप लेवल के भी बदमाश थे ना, शांत बैठ गए। ये होता है। फिर आप 2 फांसी करवा दो, जो सारे रेपिस्ट है, डर तो तभी पैदा होगा ना। पता है 50,000 लाख 2 लाख रुपए दे के छोड़ के बाहर आ जाना है, तो क्यों डर होगा उनके अंदर? थोड़ी सी कानून व्यवस्था टाइट होगी तो ही होगा। अच्छा, एक और चीज, अभी जैसे आप देखा होगा, एक अभी मूवी आई थी मर्दानी 3,
तो उसमें दिखाया ये गया है कि लड़कियों को पहले तो पकड़ के जाते हैं या लेके जाते हैं ऑर्गन्स के लिए या फिर मतलब सेक्स रैकेट के लिए, उसके बाद में मतलब एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेके जाते हैं, उसके बाद में जो पैसे वाले लड़के लड़कियां होती हैं उनके घर वाले पुलिस वाले से बात करके प्रेशर डलवा कर काम मतलब उनको वापस ले आते हैं। लेकिन यही बात आती है जो और बच्चे जो रैकेट में फंसे होते हैं, पुलिस वाले खुद ही मना करते हैं कि नहीं उनको कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो चाहिए था मिल गया, आप दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन लॉ है हमारा वो लाचार है, क्या है, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती कभी भी। लाचार भी है और करप्ट भी है, करप्ट भी बहुत है। पैसे वाले की सुनवाई है, छोटा सा भी केस ले लो 50,000 लाख रुपए जेब में होंगे तो ही आप लड़ सकते हो, गरीब आदमी केस भी नहीं लड़ सकता इंडिया में। करप्ट है सारा कुछ। आधे लोग तो पुलिस वालों के पास जाने के बाद ही सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि या तो वो उनकी कंप्लेन नहीं लिखते जी। और अगर कंप्लेन लिख भी लेते हैं तो उनको उस न्याय तक पहुंचाते या फिर बार बार चक्कर लगाते लगाते उनके वो शब्द सुनते सुनते इतना आदमी मेंटल हेल्थ उसकी खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो वहां पे क्या रास्ता है आपके हिसाब से, और जगह आप घूमे हैं आपको पता होगा कि कैसे टैकल कर सकते हैं इस चीज को। इंडिया में मैं बताता हूँ सारा सब कुछ टैकल करने का क्या है। या तो आपके पास पॉलिटिक्स वाली पहुंच होनी चाहिए, ठीक है ना, ये जेब में पैसा होना चाहिए। मर्डर करके भी आप घर पे सेफ बैठ सकते हो। अच्छा। बिल्कुल। इंडिया में हाँ। या तो पावर हो आपके पास, है ना, या फिर पैसा हो, आप मर्डर कर दो तो भी घर बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेफ बैठोगे। तो हिमांशु, जैसे जातिवाद हमारे समाज में पहले बहुत खराब चीज थी और आजकल भी काफी शादियां हो कह लूं मैं या फिर समाज में कह लूं, कैटेगरीज कह लूं, तो जातिवाद की वजह से बड़ी सारी दिक्कतें आई हुई हैं। तो उस चीज को कैसे डिफेंड करेंगे आप? अभी धीरे धीरे जो नए लोग हैं जो अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं या जिन्होंने समाज मतलब सोच बदला है, वो लोग तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह है, मैं तो कहता हूँ 80% जगह है अभी भी मान रहे हैं, कल्चर चला हुआ आ रहा है। लेकिन जातिवाद एक बहुत बड़ी, ये भी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब ये अगर चेंज होगी तो सोसाइटी, एक अलग ही समाज का निर्माण होगा। और हमारा देश जो अभी हम देखते हैं ना सपने के विदेश की तरह हो या जापान की तरह हो, तो वो तब होगा जब हम इस कल्चर को भी खत्म करेंगे। क्योंकि मैं एक चीज समझिए, आदमी को कुछ भी चाहिए, मान लो जब अपना स्वार्थ है, अपना काम है, तो उसको कोई जाति नजर नहीं आती। एक मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी कि जब आदमी डरा हुआ होता है ना, तो उसको कोई जात पात कुछ नजर नहीं आएगा। डर जो जात पात होता है ना उसको खत्म कर देता है। कोई त्रासदी आती है, त्रासदी या विपदा आ जाए तो आदमी को एक इंसान बना देती है, एक अच्छा इंसान बना देती है। तो मुझे लगता है आज के टाइम में ऐसा डर होना चाहिए या ऐसी त्रासदी की फिर जरूरत है। कोई श्री कृष्ण का कोई था, उसमें मैंने पढ़ा था कि डर जो होता है ना, जो आदमी डरा हुआ होगा उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस बचा ले, फिर किसी भी जाति धर्म मजहब का कोई भी आदमी हो, ठीक है। तो ये खत्म होना चाहिए। इस पे मैंने कुछ लाइन भी लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। ये जात पात के ढोंगी मुर्गे इंसानियत को बेघर कर रहे हैं, जाति नामक सांप बना के इंसानों को डस रहे हैं। गंगा जी पे देख लिया और देख लिया महाकुंभ संगम घाट पे, वो बहता जल ना पूछे किसी से कि भाई तू कौन सी जात से। वो बहता जल नहीं पूछता कि तू कौन सी जात से है ना, सब नहा रहे हैं वहां, कोई भी जात है कोई भी है, कुछ नहीं वहां नहीं देखे, ना लो कैटेगरी ना अप कैटेगरी, सब नहा रहे हैं। वो बहता जल ना पूछे किसी से कि भाई तू कौन सी जात से, उस मालिक ने रच दी सृष्टि और समझदार इंसान दिया, फिर उसी इंसान ने स्वार्थ के खातिर सब जात पात में बांट दिया। होटल में खाता ना पूछे, हॉस्पिटल जाता ना पूछे, हॉस्पिटल में जब ब्लड की जरूरत होती है तो ना ये पूछता है कौन सी जाति का है, गोत्र का है, क्या है, सब चढ़ जाता है ना। होटल में जाता ना पूछे, हॉस्पिटल जाता ना पूछे, क्लबों में नाचता ना पूछे और काम कराता ना पूछे, और अपने स्वार्थ में जात ना पूछे, फिर उसकी औकात है पूछे। जब अपना स्वार्थ रहेगा तो फिर कोई हाँ, और फिर बाद में पूछेगा तू कौन मैं कौन। अपने स्वार्थ में जात ना पूछे, फिर उसकी औकात है पूछे, प्रकृति के नियम तोड़ के अपना संविधान लिख रहे हैं, जाति नामक सांप बना के ये इंसानों को डस रहे हैं। विश्व गुरु देश था हमारा, तुम इसकी पहचान करो, जात पात को पीछे कर दो, पहले अच्छे इंसान बनो। एकता रखो, अखंडता रखो और इंसानियत का भाव रखो, ना जात से रखो ना बात से रखो, कर्म से पहचान रखो, धर्म हो कर्म हो दया हो इंसानियत हो, धर्म हो कर्म हो दया हो इंसानियत हो, इंसान बदलेगा तो देश बदलेगा, ये हिमांशु की कलम लिख रही है और जाति नामक सांप बना के ये इंसानों को डस रही है।
बहुत बढ़िया है, जो कि बहुत प्यारा लिखा है आपने, बहुत ही प्यारा लिखा है। ये मैं और ऐसे ही, एक्चुअली कुछ लाइनों में आपने सब कुछ कह दिया। तो ये सारी चीज है। तो शायरी में भी इंटरेस्ट है आपका? हाँ जी, शायरी भी लिखता रहता हूँ, सॉन्ग भी लिखते हैं, आगे प्लान भी है कुछ हम करेंगे ऐसा। क्या क्या सुनने वाले हैं हम आगे हिमांशु भाई आपसे? आप शायरी भी सुन सकते हैं, सॉन्ग भी लाएंगे तो सॉन्ग भी सुन सकते हैं, और अच्छा चैनल पे हम डालेंगे, आप सुन। जिन लोगों को जाना है, आपसे मिलना है या आपके सॉन्ग से शायरी सुनने है, कहाँ पे आपसे मिल सकते हैं, वो कैसे ढूंढ सकते हैं आप? मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, किस नाम से? हिमांशु पाल 687। आप गूगल करेंगे हिमांशु पाल कबड्डी प्लेयर तो पहले नंबर पे मैं दिख जाऊंगा आपको। और यूट्यूब पे हिमांशु अनफिल्टर्ड के नाम से आप चैनल है, वहां सर्च कर सकते हैं। एक सवाल ये भी था मेरा, जैसे आप स्पोर्ट्स में भी रहे हैं, है ना, तो स्पोर्ट्स की जो जर्नी थी आपकी, हाँ जी, और जो अब आप काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट है कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो कितना ज्यादा मतलब अजीब लगता है कि एक जिसमें रुचि थी, जिसमें मन था करने का, उसके बाद एक घर की जिम्मेदारी कह लो या फिर समाज का एक अगेन प्रेशर कह लो, कि वो चीजें अपने सपने छोड़ के एक उठकर काम करना पड़ता है, तो वहां पे क्या कहना चाहिए? एक तो बहुत छोटे से गांव से थे, तो कबड्डी खेलते थे, साथ के लोग थे वहां, तो बहुत बाद तक भी खेला, घर से झूठ बोल बोल के खेलते थे, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं लेकिन खेलते थे कबड्डी, क्योंकि कबड्डी में हाथ पैर ऐसा टूटने का डर होता है। तो वहाँ एक कोई ये समझाने वाला नहीं था कि ये एकेडमी भी होती है, यहाँ आप जाओगे तो यहाँ से आगे बढ़ने का मौका, कोई नहीं था। बहुत बात तक खेले, इधर उधर खेलते रहे जहाँ मौका मिला, है ना। कुछ लोग और भी हैं मेरे साथ के जो अभी गांव में ही हैं, खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। कोई एक गाइडेंस वाला नहीं था, है ना। हो सकता है हम बाहर होते, गाजियाबाद नोएडा जैसे शहर में होते, तो शायद अच्छे लेवल पे होते। तो वही है कि गाइडेंस करने वाला नहीं था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बाप को अपने बेटे से पूछना चाहिए, जरूरी नहीं है डॉक्टर इंजीनियर या गवर्नमेंट जो भी, तो उसके मन की पूछनी चाहिए, और जब पूछोगे तो कुछ अच्छा ही निकल के सामने आएगा, है ना। उसको भी लगेगा, उसका भी मन हल्का होगा। वो दूसरे से कहने से अच्छा है कि अपने पापा से कहेगा या अपनी मम्मी से कहेगा, है ना। तो घर में नहीं सुनी जाती, फिर आदमी जो है बाहर बताता है, ये करता, तो ये सारी चीज। सिगार फिर एक्स्ट्रा मेटल अफेयर होते हैं, हाँ हाँ, वही, फिर वो दूसरे से लगाव हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, वहीं फिर खराब चीजें भी खराब होती हैं, चीज़ तो फिर इंसान का दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है, बिल्कुल। ये पूरा जो साइकिल चल रहा है हमारे चीजों में, तो उसके ऊपर अगर मैं आपसे लास्ट अगर ये पूछूं कि लड़कियों के बारे में, कि लड़कियों से क्या कहना चाहोगे आप, कि रिलेशनशिप में किसी को मतलब किसी भी चीज में जाने से सोचें, या फिर मतलब क्योंकि आजकल जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो ज्यादातर परेशान महिलाएं हो रही हैं, महिलाएं हो रही हैं, बिल्कुल। तो उनसे क्या कहना चाहिए? महिला बहुत भोली होती है, एक तो, है ना, बहुत भोली होती है। मैं 1.5 साल से तो कॉर्पोरेट में ही हूँ, है ना। एक तरह से मान लीजिए कि बहुत अलग अलग लड़कियों से भी मिले हैं, और तो बहुत भोली होती हैं लड़की। आप लड़का कोई जरा सा उनसे मतलब थोड़ा सा अच्छा करने लगे ना, वो बहुत भोली होती हैं, वो बहुत जल्दी बहक जाती हैं। तो स्पेशली लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो। हर लड़का एक जैसा नहीं है ना, कि हर लड़के ने आके थोड़ा सा आपको, है ना, सहानुभूति दिखाई और आप जो है एकदम, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा चीज दे दो कि मतलब वो आदमी मेरे लिए कर रहा है तो क्यों कर रहा है उसके पीछे। और मैं तो कहता हूं कि हमारे पहले, सबसे पहले कि अपने पैरों पे खड़े हो, किसी और के ऊपर डिपेंड ही मत हो, है ना। अच्छे पढ़ो लिखो, बहुत सारे फील्ड हैं, आप जाओ, और कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से सोचो, आराम से बढ़िया से काम करो लड़कियों के लिए। बस बहुत ज्यादा मासूम होते तो इसलिए बहको मत, है ना, बहुत जल्दी बहक जाती है। सो अगर मैं लड़कियों की तरफ से एक सवाल लूँ कि हाउ टू चूज अ राइट पार्टनर फॉर अस, मतलब क्या रहेगा, कैसे ढूंढूं मैं कि कौन सा सही लड़का है, सही लड़की है? हाँ, सही लड़का ये हो सकता है, एक तो देखो ऐसे तो नहीं पता चलता, 1-2 महीने 2-4 महीने किसी को, है ना, जो बहुत ज्यादा आपके, जब आप परेशान हैं, आपको समझ रहा है, समझा रहा है ना, वो समझ और समझाने वाला अगर आपको कोई मिल रहा है कि हाँ आपको समझा रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है कि तू आगे बढ़, तू पीछे हटने के लिए नहीं कि बस मैं, तू यहाँ रहे मैं कर रहा हूँ ये, तू आगे बढ़, तू कर सकती है, तू सब समझ रहा है और सपोर्ट कर रहा है, वो लड़का सही हो सकता है ना। जो आपकी बातें सुन रहा है, इरिटेट नहीं हो रहा है, सुन रहा है, वो सही हो सकता है। तो क्योंकि यही सब चाहिए होता है, कितना भी आदमी भाग ले, कितना ही बच ले, है ना, लेकिन एट ऑफ द एंड सुकून तो चाहिए होता है, और सुकून पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मैं ये कहूँगा कि इसमें समझने वाला इंसान चाहिए और सुकून चाहिए होता है, ये चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी है, ये बात है। ये सुकून चाहिए होता सेल्फ रिस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है किसी रिलेशनशिप में? है। सेल्फ रेस्पेक्ट देखो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ कहते हैं ना प्रेम होता है,
एक प्रेम होता है। तो सबसे पहले तो अगर प्रेम होगा, मेल या फीमेल को किसी की भी मैं बात करूं, मुझे लगता है वहां एक दूसरे की सेल्फ रेस्पेक्ट की बात ही नहीं आएगी, मतलब कभी खराब नहीं होगी। अगर वहां खराब हो रही है, एक बार हो रही है, 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है, इग्नोर कर दो। अगर अच्छा प्रेम है, अच्छा रिलेशन है, लेकिन अगर बार बार हो रही है तो फिर आपको पीछे हट जाना चाहिए। मैं तो 3 बार भी ऑप्शन दे रहा हूँ कि 3 बार हो रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन अगर वो इंसान बार बार कर रहा है तो फिर पीछे हट जाओ, है ना। क्योंकि जहां प्रेम होगा, जहां आपको सही रिलेशन होगा, अच्छा रिलेशन, ईमानदारी वाला, वहां आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट खराब नहीं होगी। वो एक पंजाबी मैंने कोई गाना सुना था, तो उसमें एक था कि बंद कमरे में आप कितना भी लड़ लो, सही बात है ना, तो लड़की की भी जो टोर होती है एक लड़की से होती है, और एक लड़की की जो टोर होती है वो एक लड़के से होती है। तो 4 आदमी के सामने आपको ऐसा नहीं दिखा, चाहे कितनी भी बड़ी गलती होगी उसको बंद कमरे में आप समझा लो, अलग बात है, लेकिन 4 आदमी के सामने या कोई बाहर है तो आप वहां ऐसा कुछ बिहेव कर रहे हो, तो एक दूसरे की सेल्फ रेस्पेक्ट है, वहां ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो रिलेशनशिप बनते हैं आजकल, पहले के रिलेशनशिप ज्यादा मजबूत बनते थे या आज के बन रहे हैं, जितने भी रिलेशनशिप जो आजकल मैं देखता हूँ? आज के जो मैच्योरिटी वाले लेवल की मैं बात करूंगा, अभी ऐसे भी होता है, आजकल जो चल गए हैं सिचुएशनशिप कर लेते हैं आजकल लोग, नए नए नाम दे दिए गए हैं रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारे। ये सब सोशल मीडिया की बात है, इनको छोड़ दीजिए, ये सब रीलबाजी, ये शो ऑफ है, खाली कुछ नहीं है। और रियल चीज पे मैं बात करूं, मैच्योरिटी वाले जितने भी रिलेशन बन रहे हैं ना, वो आज के बेहतर हैं, आज वाले, है ना। पहले तो एडजस्ट भी बहुत होता था, आज देखिए बहुत सारे लोग जो डिवोर्स हो रहे हैं, ठीक है, डिवोर्स से अलग की बात कीजिए, मैं देखता हूँ स्टेटस के जरिए आदमी को पता चल जाता है आज के टाइम पे, है ना। कितनी शादियां होने के बाद लोग अंदर ही अंदर परेशान हैं, सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा, उनको अपने माँ बाप की इज्जत, एक लेवल, समाज के डर की वजह से सिर्फ एडजस्ट करे जा रहे हैं, मन में रखे हुए हैं चीजों को और एडजस्ट किए जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, तो वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बट मैं मैच्योरिटी लेवल की बात करूँ तो जो बिना शो ऑफ के जो रिलेशन आज के टाइम पे बन रहे हैं वो बेहतर है। माशूम, माँ बाप के लिए क्या कहना चाहोगे, माता और पिता के लिए, कि क्या मैसेज आपके हिसाब से रहेगा? माँ बाप के लिए ये है कि माँ बाप को जितना हो सके खुश रखो। एक टाइम पे जब तक आप कैपेबल हो, जितना हो सकता है खुश रखो, उन्हें अच्छे अच्छे सरप्राइज दो। मैं तो करता रहता हूँ कभी कभार, है ना, तो अच्छे अच्छे सरप्राइज दो, और बहुत अच्छा लगता है उन्हें भी अच्छा फील कराओ। देखो, आदमी को कभी मतलब मरना तो है ही ना एक दिन, मैं भी हूँ, कोई भी है, सबको जाना ही है। जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, उन्हें अच्छा फील कराओ, अच्छा चीजें दिखाओ, उनको भी लगे ताकि कि दुनिया में कुछ है। कई बार ऐसे होते हैं ना, हमारे माँ बाप क्या है कि उस टाइम पे नहीं घूम सके, नहीं सारी चीजें कर सके, तो मैं कहता हूँ कि उन्हें दिखाओ दुनिया कि भाई बहुत बड़ी दुनिया है, ये हमारा एक छोटा सा गांव या हमारा मोहल्ला ही सब कुछ नहीं, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत तरह के लोग हैं, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। कोई ऐसी स्टोरी हिमांशु में सुनना चाहता हूँ कि कोई जो आपने कभी स्टोरी देखी हो, जैसे आजकल जितनी भी और ये बातें हुई आज के इसमें, जिससे आपके मन में आया कि ये पॉडकास्ट करना इम्पोर्टेंट है, लोगों तक ये बात पहुंचानी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो परंपरागत जो रीति रिवाज हैं उनमें बंधे हुए आ रहे हैं, सबसे पहले उन्हें तोड़ना जरूरी है। कोई आदमी तो कदम उठाए, है ना। और मैं तो कहता हूँ, अपने आप ज्यादा भी नहीं कुछ कर सकते हैं तो अपने घर के जो 4 लोग हैं ना, उनका माइंडसेट एटलीस्ट बदल सकते हैं। उतना आप अगर बदल देंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होने लग जाएगा। मुझे लगता है एक तो जातिगत जो परंपरागत ये चीजें चली आ रही हैं, जात पात हो गया, दहेज प्रथा हो गया, चलो वो अलग चीज है, क्योंकि जो लोग करते आ रहे हैं वो नहीं सुधरने वाले, ये भी मुझे पता है ना। जो लोग करते आ रहे हैं जिनके पास है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनको देख के जो कैपेबल भी नहीं है ना, वो अपना सब कुछ दाव पे मत लगाओ कि भाई मैं सब कुछ दाव पे लगा दूंगा क्योंकि मुझे एक समाज में, है ना, रुतबा रखना है। तो ऐसा रुतबा किस काम का जो अपना पूरा फिजिकल, पूरी मेंटल हेल्थ ही खराब हो जाता है, उस रुतबे का कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए सोसाइटी में, और उसके लिए मतलब जितने प्रयास हैं, मैं युवाओं से भी कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं है, जितना भी प्रयास कर सकते हैं कीजिए, छोटे लेवल पे कर सकते हैं तो कीजिए। एटलीस्ट 5 आदमी का माइंडसेट तो आप चेंज करेंगे, सही बात है ना, तो ये करना चाहिए। आपके हिसाब से जो आपने बताया मेरे को कि फ्यूचर में मेरे सिंगिंग के प्लान्स भी हैं, हाँ जी, हाँ जी, और ऐसे गाने वाने भी आ रहे हैं कुछ? बिल्कुल हम प्लान कर रहे हैं। और आर यू अ सिंगर, और कैसे? हाँ हाँ, सिंगर मैं करता रहता हूँ, और मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि अच्छे को सीखा हूँ, लेकिन हम करते रहते हैं। अगर कुछ हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा कुछ अगर गाना चाहे आप तो। मैं पहले मैंने शायरी लिखी थी, जो अभी आपने सुकून की बात की, उस पर मैं सुनाता हूँ कि ये दुनिया की बातों से कहाँ चैन आता है, यूं तो आदमी उम्र भर कुछ ना कुछ कमाता है,
ये दौलत शोहरत भी लगती है उदास सी कई बार, कभी कभी कोई कंधा इतना सुकून दे जाता है। वाह वाह वाह। तो ऐसा भी ऐसे लिखते रहते हैं शायरी वगैरह। और फ्यूचर में प्लान है गाने वगैरह का, तो गाना एक मेरा है फेवरेट। तन्नू रब लेन आया और गल कोई नहीं, मेरे कोल बैठता वे पल कोई नहीं। तन्नू रब लेन आया और गल कोई नहीं, मेरे कोल बैठता वे पल कोई नहीं। तैनू पक्कियां पकाइयां रस नहीं होनी, आवे जाके उन्हां कोल पुछ जेड़े फिरदे कवारे। हो सारे पिंड दियां नूहां विच सोहणिया, देख तेरे आली तेरे यारी मारे लिसकारे सारे पिंड दी। आवाज तो बहुत ही प्यारी। आप कहाँ क्या कर रहे हैं आप ये सब चीजें? आप जाइए इस लाइन में, बस हाँ तो बहुत अच्छा करने वाले हो इस चीज में। एंड होप सो मतलब इस पॉडकास्ट से भी मतलब बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आएंगे, और जो मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे थे लोगों तक पहुंचेंगे। आखिर में हिमांशु, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे लोगों को, या जितने भी लोग हमें अभी तक सुन रहे हैं, जो यहाँ तक इस वीडियो को सुनते हुए आ गए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? 2-4 चीजें हैं कि कुछ अपने विचारों को बदले। सबसे पहले तो विचार ही बदलेंगे तभी हमारा युवा, देश और समाज सब तभी बदलेगा। विचारों को बदलें। कुछ चीजों को अभी क्या बनाया हुआ ना, मैं 2 मिनट और मैं बोलना चाहूंगा। जैसे 2 बच्चे हैं जिनको कोई समझ नहीं है, उनको आप 2 बंद कमरों में बंद कर दीजिए और अंधेरा है। एक बच्चे को बताइए कि इसमें अंधेरा है और ये खिड़की है, इससे जो रोशनी आ रही है सिर्फ यही रोशनी है और इसी से काम चलाना है, तो वो उसी से काम चलाता रहेगा। एक दूसरा बच्चा है, उसको सिखाया जाता है कि ये अंधेरा है, इससे रोशनी आ रही है, लेकिन इसमें बल्ब भी लगाया जा सकता है। करेक्ट। तो वो क्या करेगा, वो उस अंधेरे में भी रहेगा, उस रोशनी का यूज करेगा और वहां बल्ब जगा देगा। लेकिन वो दूसरा बच्चा फिर उस अंधेरे को ही कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। वो सोचेगा ये जो प्रकाश आ रहा है ना खिड़की से, यही बस सीमित है और उसी में रह जाएगा। तो जैसा माइंडसेट, अपने बच्चों की बातें सुनिए, उनको अच्छा बोले कि तुम और अच्छा कर सकते हो, है ना। और आज जो माता पिता हैं उनसे तो स्पेशली कि अपने बच्चों को पूछिए, बैठिए और गले से लगाइए। तो हिमांशु, आखिर में मैं आपसे आपके दोस्तों के बारे में पूछना चाहूंगा कि दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दोस्त मेरे बहुत बढ़िया और होने चाहिए लाइफ में दोस्त ना। अभी जैसे मानो एक आदमी तो ये काम नहीं कर सकता। मैं यहाँ बैठा हूँ तो जितना भी सारा उनको पता था कि पॉडकास्ट है ये है, तो वो लगे हुए हैं 2-3 दिन से। अच्छा, दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट भी है ये भी थोड़ा बताइए, और कौन से दोस्त हैं जो आप नाम लेके बताइए कि जिनसे आप बहुत ज्यादा मतलब दिल मिलता है आपका? दिल ऐसे तो बहुत हैं वैसे तो, लेकिन जो गिने चुने 2-4 दोस्त हैं जो जिनको कभी भी मतलब कोई टाइम नहीं देखना क्या है कब है, कभी भी फोन कर सकते हो और वो हाजिर हो जाएंगे। एक टिकेंदर है, मेरा दोस्त है, गांव का दोस्त है। एक अरुण है, गोलू है। ये वो दोस्त हैं जिनको मुझे टाइम नहीं देखना किस टाइम मैं फोन कर रहा हूँ, या कोई मैं ऑफिस में हूँ, मुझे कोई काम, अरे ऐसे होना है टिकेंदर, तो हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो ये वाले। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक शायरी भी लिखी थी, है ना, कि शमशान तक साथ जाने का वादा किया है मेरे भाई, यूं बीच में ना छोड़ जाइए, और तेरी माँ ने माँ कहूँ हूँ, किसी की बातों में आकर यूं रिश्ता ना तोड़ जाइए, है ना। तो दोस्ती होना बहुत जरूरी है और एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए 2-4 लोगों का होना जरूरी है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। तो थैंक यू सो मच हिमांशु, बहुत सारी बातें करी हमने। ऑलमोस्ट 50 मिनट का पॉडकास्ट कैसे हम लोगों ने निकाल लिया, टाइम पता नहीं चला। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग आवर शो। एंड हमारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी बातें आज हमने इस पॉडकास्ट में करी, हिमांशु भाई ने जो भी पॉडकास्ट में बातें बताई, सबसे बड़ी बात ये थी कि सारी की सारी बातों में अनफिल्टर था। एंड उनके चैनल का नाम भी हिमांशु अनफिल्टर है, और जितनी भी बातें उन्होंने बताई वो रियल थी और लॉजिक्स के साथ बताई, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। सबसे बड़ी बात ये थी। सो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनते आ रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हिमांशु जी के बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं चैनल पे, और बहुत सारे लोग बहुत प्यार दीजिएगा भाई को, क्योंकि बहुत स्ट्रगल भी कर रहा है, और जिस फील्ड को वो करना चाहते थे वो अगर नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं अब जाके वो ऑप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, नई चीज़ों को शुरुआत दे रहे हैं। और आप और मैं ही अगर प्यार नहीं देंगे शुरू से, तो फिर आगे हम लोगों के लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। तो जाकिर भाई हमेशा कहते हैं कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो तथास्तु बोल के उसे आगे बढ़ाना चाहिए। जी। सो तथास्तु हिमांशु भाई, आई ब्लेस्ड कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़े लाइफ में। आई प्रे फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन फॉर कमिंग आवर शो। थैंक यू। और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को अगेन सुन रहे हो, आप शेयर कर देना इस वीडियो को, बहुत सारा प्यार दीजिएगा भाई को। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले पॉडकास्ट पे अगले गेस्ट के साथ। थैंक यू।